अच्छा कहाँ पे थे हम लोग? एक और सवाल मिला था मिडिल टर्म ब्रेकिंग का, ये रहा। 2x² माइनस 7x माइनस 15, प्लीज ये अटेम्प्ट करें। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, ये एंड दोनों कर लें, क्वेश्चन 12 पूरा कर लें बेटा। अच्छा सवाल है, देखें 4 मार्क। आज हमने जितना पढ़ा है दैट कैन हेल्प यू गेन अराउंड 5 to 7 मार्क्स फॉर एल्जेब्रा, एंड अगर यही चीजें किसी और टॉपिक्स में आए तो वहां पे भी आपको हेल्प करेंगे। 5 to 8 मार्क्स आराम से आपके सिक्योर हो गए हैं आज। हमने एक दो चीजें नहीं भी कराई मैंने आपको, ये सब्जेक्ट मेकिंग, बिकॉज ये बच्चे खुद भी कर लेते हैं, तो मैंने बोला वो फोकस करें जो बेसिक्स क्लियर होते हैं इससे। क्वेश्चन 12 करें बेटा, मैं और सवाल ढूंढूं, स्क्रीनशॉट लेते रहें जो कर रहे हैं, मैं और सवाल ढूंढ रहा हूँ। क्वेश्चन 12 कर लें बेटा। अच्छा इसके बाद हम क्या करें? डिफिकल्ट सवाल क्यों नहीं है यहाँ पर, आसान है सारे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कहाँ है? ये देखो बेटा, एक बच्चा का कह रहा था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हिंट होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने की, देख रहे हो? करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, देखो 4 मार्क होते हैं इसके। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होता है, चलो ये भी करा ही देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी खत्म करते हैं आज। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लिया, इसका मतलब है कि आपने कोई 10-12 मार्क्स को सिक्योर कर लिए, क्योंकि पेपर में काफी जगहों पर आता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जी जी, इट कैन कम इन P1 बेटा, इट कैन। जहाँ पे रूट की उसके अंदर ऐसा होगा कि रूट की वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही होगी खुद ही से, रूट की वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही होगी, लेकिन बहुत कम आता है, आता नहीं है। खास तौर पे अगर करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ है ना, ये वाला ये P2 का है, ये P2 का है, सही है, ये P2 का है। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि इंटीजर्स फैक्टराइज नहीं हो रहे हैं, सही है। चले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक सिंपल फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से सुन ले बच्चे, बेटा यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है ये पूरी हो रही है, पूरी। टॉफी पीछे में पढ़ा रहा हूँ, पूरी हो रही है ऐसे 2A, आधी नहीं है, सिर्फ माइनस बी के नीचे हो या सिर्फ बी स्क्वायर के नीचे हो, ऐसे नहीं है, सही है। एंड इसके अंदर जो ए बी सी की वैल्यूज होंगी, ये प्लीज नोट डाउन करें, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, आर कॉन्स्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स। इस बात का ये मतलब है कि इस फॉर्मूले के अंदर आपने x पुट नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, यहां से 5x उठाएंगे, a की जगह क्या लिखेंगे 5x, रॉन्ग। b की जगह क्या लिखेंगे x, अटरली रॉन्ग, सही है। a b c आर कॉन्स्टेंट्स, आर कोएफिशिएंट्स। कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट का मतलब है कि वेरिएबल हो ही नहीं सकता भाई, इम्पॉसिबल है वेरिएबल हो। सो यहां से हमें जो सदफ तहसीन, यहां से जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, सही, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सही है, ए की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लीज नोट डाउन करें, कोफिशिएंट इज मोस्ट लाइकली टू बी अ कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या होगा, द कांस्टेंट वैल्यू। x will never be the value of a b c, प्लीज नोट डाउन, फॉर्मूले में अपनी मर्जी से उठाकर x नहीं डाल सकते आप। so, a की वैल्यू मिल गई 5, ये तो डिफिकल्ट भी नहीं, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से शदीद आसान है, बट मार्क्स ज्यादा है इसके बिकॉज फॉर्मूला यूज हो रहा है। b की, अच्छा एक और बात का ध्यान देना है, एक और बात का ध्यान, इधर देखें, इस सवाल में तो यहाँ प्लस x लिखा है, अगर माइनस x होता
तो b की वैल्यू -1 होती, यहाँ पे +1 है। साइन साथ में लेंगे, साइन साथ में लेंगे, c की वैल्यू हो गई -7। सिंपली आपने यहाँ पुट इन करनी है, सही है। सो -1 प्लस माइनस √1² -4, a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है -7, डिवाइडेड बाय, डिवाइड पूरा करना है, देख लें और से, हमेशा पूरा करना है, तो कंफ्यूजन की बात नहीं, चीजें याद करना शुरू करें आप। 2a की वैल्यू है 5, सिंप्लीफाई करेंगे, -1 प्लस माइनस 1 4 5 20, 27 140, 1 प्लस 140 is 141 अपॉन 10। बेटा इफ यू आर पुटिंग द वैल्यूज, ऑब्वियसली फॉर्मूला भी है, सो आप वैल्यूज पुट इन करके शो कर दोगे, 2 मार्क मिल जाएंगे वहां पे आपको। वैल्यूज पुट इन, जैसे यहाँ पे मुझे 2 मार्क मिल गए, ये 2 मार्क्स हो गए मेरे, इन दो चीजों के मेरे 2 मार्क्स हो गए, बाकी सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स हैं, सही है। अब ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, पुट इन कैलकुलेटर, क्या करना है, पुट इन कैलकुलेटर, एक दफा पॉजिटिव, एक दफा पॉजिटिव एंड एक दफा नेगेटिव। क्लियर? किसी का कोई सवाल है, पूछ ले बेटा, किसी का कोई सवाल है। कैलकुलेटर में पुट इन करें, 2 आंसर्स मिलेंगे, x इक्वल्स, पता है भाई क्या सवाल आता है, ये एक ही सवाल काफी है समझाने के लिए, बिकॉज इसके अंदर वेरिएशंस वगैरह कुछ डिफिकल्ट वगैरह नहीं है, सिंपल वैल्यूज पिक करनी है, इक्वेशन में से वैल्यू पिक करनी है एंड पुट करनी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। मैं एक और सवाल अपने दिमाग से बनाता हूँ इसी की फैक्टराइजेशन का। सवाल दे रहा हूं आपको, 2x² - 9x + 9 डिवाइडेड बाय 4x² - 9, सिंप्लीफाई, ये करें, देन सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, दे देता हूं मैं आपको, सवाल आया हुआ देख लो। एक आंसर है आपका 1.0। अच्छा एक और चीज समझ लें भाई, गुड, अच्छा हुआ एक बच्चे ने सवाल भेजा है, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह बेटा लाइबा। 287, एक चीज समझ लें, सवाल में क्या लिखा था, अगर हम क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन क्या है भाई, गौर से पढ़ें, ये देख रहे हैं क्या है, 2 डेसिमल प्लेस, अगर आपने 3 डेसिमल प्लेस पे लिखा, आंसर करेक्ट भी होगा, 1 मार्क कट जाएगा। 2 डेसिमल प्लेस, सो आई विल गेट बैक टू माई आंसर्स, मेरे डेसिमल प्लेसेस चेक करूंगा मैं, यह है 1 डेसिमल प्लेस, यह है 2 डेसिमल प्लेस, यह है 3 डेसिमल प्लेस, मुझे अपना आंसर यहां तक चाहिए 1.08। लेकिन अब हम सिर्फ इस आंसर को 1.08 नहीं लिख सकते, हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हम अपने मोस्ट राइट वाले नंबर को देखेंगे कि इसके राइट पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, ये तो आपको आता होगा पहले, ग्रेटर देन 5, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर बनेगा 1.09, बिकॉज 7 ग्रेटर देन 5 है, तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा। ये एस्टिमेशन का चैप्टर है, एंड यहाँ पर भी आपको यहाँ तक आंसर चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 है, ग्रेटर है, तो x -1.2 सॉरी 29, यस, ये आपके 2 आंसर्स ये है, इस पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे पूरे। सर सपोज इफ आंसर 1.1 आ रहा हो, सो देन शुड बी राइट, बेटा 1.1 आ नहीं रहा होगा, अगर उसने बोला है कि 2 डेसिमल प्लेस आ रहा है, दैट मींस आंसर मोर देन 2 डेसिमल प्लेस होगा।
लेकिन अगर बहुत ही कोई रेयर चीज आ गई, ये 1.1 आ रहा हो, देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू राइट 1.10। बहुत ही रेयर, लेकिन आता नहीं है। सवाल था, मैंने मिस आउट कर दिया शायद। रिकॉर्ड चल रही है, रिकॉर्डिंग चले। अब मैंने आपको एक और सवाल बना के देना था, मैं वर्किंग से ही निकाल लेता हूँ। 2 डेसिमल प्लेस वाला कोई सवाल है। ये बेटा देखिए, फ्रैक्शन आ गई। इस तरह के सवाल कर लेंगे ना आप लोग। ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको आज, बिकॉज ये फ्रैक्शन है। ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। जिस तरह नंबर्स की फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, अलजेब्रा भी वैसा होगा। एक सवाल करके दिखा दूंगा मैं आपको। सेम होता है, कुछ डिफिकल्ट अलग नहीं है, सेम रहेगा। लेट मी सी कि मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये रहा। सॉल्व द इक्वेशन गिविंग ईच आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलें, गुड सीन हो गया। 60 स्क्वायर माइनस 5t माइनस 9। 60 स्क्वायर 60 स्क्वायर माइनस 5t माइनस 9, यही था, यही था। एंड अब हम क्या करेंगे, एक और सवाल जिसमें फ्रैक्शन का। चले भाई, ये 3 सवाल करेंगे फिर छुट्टी है हमारी। सिर्फ एक चीज हमारी क्या नाम है, अलजेब्रा में सॉल्यूशन रहेगा, मतलब जहाँ सॉल्व करना होता है, जिसमें से क्वाड्रेटिक हो गया हमारा। सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर रह गया हमारा, सही है। एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन रह गया। वो मैं आपको कोई वीडियो भेज दूंगा, मेरे पास एक ग्रेड 10 को पेपर पे किया था, वो भेज दूंगा। एंड इसके अलावा हमारा रह गया सिंगल फ्रैक्शन, जो मैं करा रहा हूँ आपको। हाँ, एक चीज रह गया, सब्जेक्ट मेकिंग। सब्जेक्ट मेकिंग मैं आपको एज होमवर्क दूंगा, जिससे नहीं हो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, मैं उसको ऑडियो या रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के भेज दूँ। मेन काम हमने कर लिया है यहाँ पे। इक्वल टू 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए। सो स्टार्ट योर वर्किंग नाउ। चले बेटा, काम करना स्टार्ट करें। मैं इसको पूरे को उठा के जल्दी करें बेटा, मुझे भी संडे स्टार्ट करना है अपना। आप लोग सब लोनर्स हो, मैंने पार्टी करनी है। मजाक करो, कोई दिल बना ले लेना भाई। चलें भाई, स्टार्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग सबके, देयर आर 14 स्टूडेंट्स, मुझे सबके आंसर्स चाहिए, सबके आंसर्स चाहिए मुझे। जो आज हम लोगों ने कवर किया है, दिस विल हेल्प यू अराउंड 10 मार्क्स। P1 P2 मिला, P2 में तो ज्यादा ही, बिकॉज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काफी जगह यूज हो जाता है। एक अलजेब्रा का वो है, एक अलजेब्रा का वर्ड प्रॉब्लम आता है 12 मार्क का, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होता है। ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होता है। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होता है। और कहाँ कहाँ, ये तो है ही, आ तो कहीं भी सकता है। अच्छा भाई, ऐसे बेटा कौन सा वाला किया आपने? हैव यू डन द सेकंड वन? हैव यू डन द सेकंड वन और द फर्स्ट वन? सेकंड वन। सेकंड वन में आपके आंसर्स में मैं थोड़ा गिला करूंगा। 1.71 इज नॉट नॉट टू सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देखिए, पिछले सवाल में लिखा हुआ था 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ लिखे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एस्टिमेशन का चैप्टर मैं शायद पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। मैं जरा फोकस करना चाह रहा था बिगर टॉपिक्स पर, ट्रिग्नोमेट्री हो रहा था, तो ज्यादा 10-10 मार्क वाली चीज है। एस्टिमेशन 2-3-4 मार्क का होता है, लेकिन हाँ, हर चैप्टर के एंड में लास्ट सवाल पे इस्तेमाल होता है। एनीवे 1.71 को चेंज करें आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे। 0.81 करेक्ट है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.71 को चेंज करें अभी। कॉन्टेक्स्ट नहीं है मीडिया को खाने मुझे लग रही है। चलो जी बेटा, ये 2 सिग्निफिकेंट है, गुड गुड है सर। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? जवाब नहीं आ रहा मुझे। पहला सवाल कर लिए, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको जो सवाल नहीं पूछ रहे, इसका मतलब समझ में नहीं आया हुआ। समझ में नहीं आया हुआ और मुझसे नहीं पूछ रहे, तो बेटा अपना नुकसान है। ये देखिए भाई, 2 × 9, ये रफ में हो गया मेरा 18x², पॉजिटिव में। साइन साथ लेंगे पॉजिटिव में। अब मुझे बीच वाली जो टर्म है मेरी, मिडिल टर्म, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जब मैं अपने नंबर्स को ब्रेक करूं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो 18x² बने। तो इसको आई कैन ब्रेक
-4x -5x, बट ये मल्टीप्लाई करके मुझे देंगे 20x², तो ये नहीं चलेगा। मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे मुझे 20x², तो नहीं चलेगा। 9 और किससे आता है 18 चाहिए। अब मैं डायरेक्ट जो करेक्ट आंसर है वो कर रहा हूँ, ये देखें -3x, बल्कि -6x पहले लिख, -6x -3x, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 3 18, माइनस माइनस पॉजिटिव, x x x², ये करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकिंग करूंगा 2x² -6x -3x +9। हमें सिर्फ ब्रेकिंग करनी होती है, ये रफ वर्किंग है, दिस ऑल इज रफ, दिस इज रफ वर्किंग, ये दिमाग में कर लें आप। चलें, डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये देखें 4x² है, इसको आई कैन राइट 2x² एंड 9 को आई कैन राइट 3²। सर नीचे वाली जो टर्म है 4x² वाली, आगे, हाँ गुड लाइव, देखता हूँ सही है कि नहीं, आप आगे कर लें, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करें। नाउ नीचे आपकी आइडेंटिटी लग गई a² -b², दैट इज इक्वल्स टू a + b एंड a - b, एंड न्यूमरेटर में क्या हो गया आपका 2x कॉमन ले लूंगा, अंदर आ जाएगा x -3, एंड यहां से -3 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर आ जाएगा x -3। आर यू नोटिसिंग कि यहाँ +9 है, बट मैंने जब कॉमन लिया तो नेगेटिव कर दिया, बिकॉज नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है। नोटिस कर रहे हैं बेटा, नेगेटिव कॉमन की वजह से क्या होता है, नेगेटिव कॉमन की वजह से साइन उल्टा। सर आई टुक +6 एंड +3, ओके नॉट बैड, गुड सवाल। एक सवाल आया, सर मैंने ले लिया +6x +3x, नॉट रॉन्ग, दिस विल, अगर मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 18x², दिस इज बीइंग वेरीफाइड। लेकिन अगर मैं इनको ऐड करूंगा, क्या करूंगा ऐड, तो मुझे मिलेगा +9x, एंड मेरे सवाल में क्या है, नेगेटिव है, So we need negative, sir. negative, so it needs, everything needs to be verified, we are working like we are messing up maths। हम यहाँ पे क्या कर रही है, हम मैथ्स को मैसअप कर रहे हैं, 9x को ब्रेक कर रहे हैं अपनी मर्जी से बैठकर। तो हमें इस तरह ब्रेक करना है कि आपकी अल्टीमेट मैथ्स या फाइनल जो मैथ्स है या जो आपको इक्वेशन दी गई है वो चेंज ना हो। गले में दर्द हो गया, चले, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2x -3 एंड 2x +3। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, x -3 कॉमन ले लिया तो आ गया 2x -3 अपॉन 2x +3 अपॉन 2x -3, 2x -3 2x -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बचेगा x -3 अपॉन 2x +3, ये आंसर है। एंड बेटा देखिए, जब कॉमन लेना है ना, एक और चीज, कुछ बच्चों, एक हिंट है कि आपको पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या हिंट है, कॉमन लेते वक्त ये सेम होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए। अगर साइन एक का माइनस एक का प्लस आ रहा है, इसका मतलब है या तो आपने फैक्टर्स गलत लिए हैं, कुछ ना कुछ गलती की है आपने, फैक्टर्स चेंज करें अपने, इसका ये मतलब है। ये सेम होने चाहिए, फैक्टर्स चेंज करने पड़ेंगे, मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही नहीं की हुई। बहुत जज़ाकल्लाह बेटा, हैप्पी टू बी ऑफ हेल्प। चलें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूं यहाँ पर, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। नाउ यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ 6। आप लोग हमेशा ऐसे करिएगा ताकि गलती ना हो। अब b +5 होगा या -5 होगा, प्लीज बेटा, -5 होगा, c -9 होगा, साइन साथ में लेना है आपने। सो -b की जगह आएगा माइनस, फॉर्मूले का माइनस है, एंड b की वैल्यू -5 है। ध्यान देना, ये देख लें बेटा क्या किया है मैंने यहाँ पर, माइनस जो है पहला वो फॉर्मूले का माइनस है, लेकिन जो -5 है वो b का माइनस है, तो वो साथ आएगा, -5
स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है -9 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू है 6। अयान खान कह रहे क्वेश्चन 2 के आंसर्स हैं 1.7 एंड -0.88। अयान गलत है, पता है क्यों गलत है? -0.88 क्यों गलत है? ये वाला ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आप मुझे बताएंगे? चलें, ये 5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 6 जार 24 24 9 जार आई थिंक 216 216 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेटर में पुट इन करें आंसर्स, कैलकुलेटर में पुट इन कर लें भाई, कैलकुलेटर में पुट इन। पहला आंसर आएगा 1.71 समथिंग, दूसरा आएगा, अगर तो करेक्ट निकाला है आप लोगों ने, दो बच्चों के सेम आए हैं। अब ये देखें बेटा, दिस इज नॉट 3 सिग्निफिकेंट, दिस इज नॉट 2 सिग्निफिकेंट, ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज 2 सिग्निफिकेंट, तो ये करेक्ट है आपका। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 1.71 को। 1.71 क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1.7, 2 सिग्निफिकेंट। कैसे किया मैंने? मुझे 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो मैंने 1 को एक्सेप्ट किया, 7 को एक्सेप्ट किया। 7 के बाद मैंने अगला नंबर चेक किया, ये आप हमेशा करेंगे भाई, चेक करेंगे अगला नंबर। अगला नंबर क्या है मेरा? 5 से छोटा है, इसका मतलब 7 में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने राउंडिंग ऑफ की है। अगर 5 से बड़ा होता तो मेरा आंसर 1.8 हो जाता। 1.7 इज योर आंसर। ये आंसर आपका 1.7, ये है आपका -0.8। चले भाई, नेक्स्ट सवाल। एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, वही चीज करेंगे जो हम उसमें करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शंस में। 3/2t - 1 माइनस 2/t+2। देखें, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे t+2 है, यहाँ पे 2t - 1 है, दोनों के पास एक दूसरे की वैल्यूज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा t+2 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा t+2। इसके पास 2t - 1 नहीं है, 2t - 1, कॉन्सेप्ट सेम है, तो आपका डिनोमिनेटर बन गया। अच्छा, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, t+2 2t - 1, फिलहाल सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ऊपर हो जाएगा 3t+6 माइनस 4t +2। सिंप्लीफाई करें, 3t - 4t इज t, 6 + 2 इज 8 अपॉन t+2 2t - 1। बस यहाँ पे आंसर आपका सिंगल फ्रैक्शन में छोड़ दें। ये क्या होगा? सिंगल फ्रैक्शन। एक और इसी तरह का सवाल देता हूं, 3/x - 2 माइनस 4x/x - 2। अटेम्प्ट ले एक दफा, बस लास्ट। भाई आप लोगों के अंदर से ना मुझे मैथमेटिक्स निकलवानी पड़ रही है, बच्चों की जो आजकल हालत है ना, उसके लिए ये करना पड़ रहा है मुझे। ग्रेड 11 में 11 साल से मैथ्स पढ़ रहे हैं, 11 नहीं चलो 6 साल से, लेकिन कराना पड़ रहा है। संडे को घर वाले नाराज हो गए। चले अटेम्प्ट करें सेकंड वाला खुद ही, थोड़ा सा ट्रिकी दिया है मैंने, दिमाग लगाना है। उसामा हुसैन कौन है? होप्स 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 उसामा हुसैन कौन है? हाँ, सर अगर ऊपर -2 और नीचे -2 वो काट सकते हैं ना? डिपेंड करता है बेटा, बिल्कुल डिपेंड करता है। सवाल लिख के दिखाओ मुझे कैसे कह रहे हो। अगर तो ऐसे लिखा हुआ है -2/-2x+4, अगर ऐसे लिखा है इसको काट सकते हो, लेकिन अगर ऐसे लिखा है -2/-2+x, इसको आप काट नहीं सकते। ये सही है। देखें, कटिंग के लिए याद रखें, कटिंग के लिए याद रखें, जिस चीज को कट कर रहे हैं वो पूरी पूरी चीजों से मल्टीप्लाई होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट कट। एडिशन सब्ट्रैक्शन होती हुई चीजों को आप
नहीं कट कर सकते, ये क्लियर कर लें, अच्छा हुआ सवाल पूछ लिया आपने। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होती हुई चीजों को आप कट नहीं कर सकते। बोले बेटा। सो ओनली मल्टीप्लिकेशन होगी तब काट यस, लेंगे। ये देखें 2x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस लेट्स से 6, सही है। अब ये x नहीं काट सकता मैं, क्योंकि x 6 में ऐड हो रहा है। बेशक 2 और 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन साथ में ऐड भी हो रहा है। लेकिन कॉमन लेके काट लें सर। एग्जैक्टली अगर मैं कॉमन ले लूं ऊपर, तो x प्लस 2 एंड नीचे 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 2x प्लस 3। अब ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे से हो रहा है, और ये भी 2 इस पूरे से हो रहा है, पूरे से। इनको काट सकता हूं, बीच से चीजें नहीं काट सकता मैं। ओके सर, थैंक यू। 3 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन x माइनस x इंटू x माइनस 2। देखते हैं। अच्छा भाई, ये देखें, अब देखें यहाँ पे मैंने ट्रिकी सवाल क्यों किया है। लेफ्ट वाले के पास वो मौजूद है जो राइट वाले के पास है। लेफ्ट पे राइट की की चीजें चीजें मौजूद हैं। क्या है? मौजूद हैं। तो लेफ्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सो लेफ्ट को छेड़ने की जरूरत, ये लिख लें अपने पास, छेड़ने की जरूरत नहीं है। दिखा देता हूं शेड करके। ये देखें, लेफ्ट वाले के पास राइट वाला पूरा मौजूद है, लेकिन राइट वाले के पास लेफ्ट नहीं है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो ये मेरी वर्किंग बन जाएगी। ये ट्रिकी था। 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। नाउ दैट माई डिनोमिनेटर इज सेम लिखूंगा सिर्फ, एंड ऊपर 3 माइनस 4x स्क्वायर। आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कभी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होती है तो करनी भी पड़ती है। सही है बेटा? चलें, ये आंसर है। आई होप किसी का कोई सवाल नहीं है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। जो चीजें मैंने पिछले 2 सेशंस में पढ़ा दी है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आपके बाकी चैप्टर्स आपसे आसानी से होंगे, क्योंकि बाकी चैप्टर में पहला सवाल, पहला स्टेप होता है उस चैप्टर की चीज। बाकी चीजें वही लग रही होती हैं, बॉड मास हो रहा होता है, अलजेब्रा लग रहा होता है। जैसे मैंने कोसाइन रूल बताया था, पहला स्टेप है कोसाइन रूल, उसके बाद क्या है? बॉड मास। एरिया का फॉर्मूला कोई देख लें, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, पहला स्टेप है फॉर्मूला, उसके बाद क्या है? बॉड मास। एक सेकंड बेटा, किसी को कोई सवाल पूछना तो चैट पे लिख ले। क्लास एंड हो चुकी है, अदर्स कैन लीव। बस खत्म हो, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। जज़ाकल्लाह बेटा। ट्रिग्नोमेट्री शायद आपको ट्रिग्नोमेट्री की बहुत टेंशन है, हो जाएगा। आपके टेस्ट से पहले पहले करवा दूंगा मैं। आपके टेस्ट से पहले पहले करवा दूंगा। असल में मैं ट्रिग्नोमेट्री आज शुरू करता तो बेसिक से रह जाती, मुझे बेसिक्स की ज्यादा टेंशन थी। सुहेब बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आपकी पिछली वर्कबुक में है जो मैं आपको दे चुका हूँ, सही है। एल्जेब्रा मैंने यहाँ जो मैं संडे को सेशन ले रहा हूँ, ये स्कूल के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ मैं। दिस इज नॉट कंसर्न विद स्कूल, ये मैं रैंडम दे रहा हूँ आपको। सिर्फ मैं जिसको भी हेल्प चाहिए उसके लिए दे रहा हूँ मैं। जी जी शायद बेफिक्र रहें, नेक्स्ट टेस्ट से पहले मैं आपका खुद ट्रिग्नोमेट्री कवर करवा के फिर दूंगा, बेफिक्र रहें। नो मोर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज।